एंड वहाँ पे से फिर मैंने एक फ्लाइट टिकट जो बुक किया था वो फ्री में किया था। यस। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी अगर आप लोगों को एक फ्लाइट टिकट बुक करनी है तो फ्लाइट टिकट किस तरीके से सस्ते में बुक की जाए, इस पे आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। एंड ये सारी टिप्स अगर आप एक एक करके फॉलो करोगे तो मे भी हो सकता है जहां पे आप एक्स्ट्रा पैसा देने वाले थे किसी फ्लाइट कंपनी को, वहां पे आप लोगों को ये सस्ते में मिल जाए, ये डील आपको सस्ते में मिल जाए। ये ट्रिक्स, ये जो टिप्स है वो मैंने खुद पर्सनली ट्राई की है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलने वाला हूँ कि ये वेबसाइट पे जाओ आप लोगों को सस्ते में फ्लाइट टिकट मिल जाएगी, वो वेबसाइट पे जाओ आप लोगों को सस्ते में फ्लाइट टिकट मिल जाएगी, या फिर इसका सब्सक्रिप्शन ले लो तो आप लोगों को सस्ते में फ्लाइट टिकट मिल जाएगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ रियल ट्रिक्स जो मैंने ट्राई की थी एंड ये मेरे लिए काम की थी, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये चीज़ काम करेगी। देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड हमारे लिए फ्लाइट में ट्रैवल करना लाइक बहुत ही महंगा हो सकता है, या फिर बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम हो सकता है, राइट। सो वैसे ही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों को वो ड्रीम अचीव करना है सो डेफिनेटली यू कैन डू इट, एंड ये बहुत ही ईजी है। अब तक का सबसे सस्ता वाला फ्लाइट टिकट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, वो था पहले डोमेस्टिक वाला। सो मुंबई से लेके अहमदाबाद का फ़्लाइट मैंने बुक किया था एंड वो मुझे 799 के अंदर मिला था। ये इट्स रियली चीप, क्योंकि अगर आप कंपेयर टू देखोगे बस के ट्रैवल में, तो बस का टिकट ऑलमोस्ट 500 से लेके 600 रुपया है ऑफ सीज़न में, और सीज़न के अंदर 1000 रुपया लग जाता है। वही सेम तरीके से अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करने जाओगे तो आपको आराम से एक आदमी का 500 रुपया मिलेगा। तो सोचो कि मैंने सिर्फ 300 रुपया एडिशनल दिया एंड साथ में मैंने फ्लाइट का भी मज़ा लिया। तो इसी तरीके से मैंने एक इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया था एंड इंटरनेशनल ट्रैवल पे मैंने पकड़ लो कि मेरा रिटर्न ट्रिप, जाके आने का ट्रिप, मैंने ओनली सिर्फ 12,000 के अंदर किया था। जहाँ पे मेरे दोस्त ने यहाँ से दिल्ली का फ्लाइट टिकट निकाला था तो उसको 20,000 रुपये में पड़ा था। सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये सारे ट्रिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप लोग सस्ती फ्लाइट टिकट बुक कर पाओ। सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि आप लोग कौन से जगह से टिकट बुकिंग करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि वो रियल चांस, रियल अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। मे भी हो सकता है कि आप ऑथोराइज वेबसाइट से टिकट बुकिंग कर रहे हो, यानी कि जो फ्लाइट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो, या फिर आप कोई एजेंट का यूज़ करते हो, आपका मतलब कोई एक एजेंट है जो जान पहचान वाला है, आप उसको बोलते हो कि भाई टिकट मेरे लिए बुकिंग कर दे। या फिर मे भी हो सकता है कि आप प्रीमियम वेबसाइट से बुकिंग करते हो, लाइक हो गया booking.com या ऐसा कुछ भी हो गया। या फिर आप लोग जा लाइक ऐसा कोई है कि आपका दोस्त है, भाई है, उसको बोलते हो कि मेरे लिए टिकट बुकिंग कर देना। तो आप अब तक जो भी कर रहे थे थोड़ा सा केयरफुल रह के करो, आप लोगों को डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसा फ़ायदा होगा तो फ्यूचर में आके नीचे कमेंट कर देना कि यस मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ टिप्स बता देता हूँ। पहला चीज़ तो आप लोग एजेंट्स को छोड़ के ऑथोराइज वेबसाइट पे चले जाओ एंड ऑथोराइज वेबसाइट पे जाने के बाद अपना एक अकाउंट वहाँ पे बना दे दो। देखो, ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे जगह पे जाके अपने अकाउंट्स बना देते हैं एंड वो अनयूज रहते हैं, कभी कभी हम लोग इसे फालतू में ही साइन इन कर देते हैं बट उसको कभी देखते नहीं है। तो उसी में एक और ऐड कर लो, पकड़ लो कि आपका जो भी फ्लाइट पसंद है, या 2-3 फ्लाइट के हो गए, जैसे इंडिगो हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी कंपनी, आपको बस उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद अपना एक अकाउंट क्रिएट कर देना बस। क्या होता है इससे कि बहुत बार ऐसा होता है कि फ़्लाइट कंपनीज अलग अलग तरीके के डील्स निकालती है, ऑफ़र निकालती है, एंड मे भी हो सकता है कि आपको कहीं पे जाना है एंड वो टाइम पे वो ऑफ़र रन हो रहा हो। सो आप लोगों को डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि जो प्रीमियम वेबसाइट्स है उसके ऊपर भी अकाउंट ओपन करके रखो। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग मेक माई ट्रिप पे अकाउंट बना के रखेंगे और वहाँ पे पकड़ लियो कि 25th एनिवर्सरी का कुछ रनिंग प्रमोशन चल रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पे फ्लाइट टिकट सस्ते में मिल जाए। चलो ठीक है, शायद से आप लोगों को टिकट आज बुक करना है एंड आज पे आपका कोई भी प्रमो नहीं मिल रहा है या कोई भी तरीके का डील नहीं मिल रहा है, तो भी उन ऑथोराइज वेबसाइट पे या फिर एजेंट्स के पास अपना अकाउंट बना के रखने से एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर मैंने पास्ट में कोई टिकट बुक किया था जिसका मेरे पास कैश रहता है, या फिर बोलते हैं ना कि वॉलेट कैश, या फिर बोलते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो भी रहेगा मेरे एक अकाउंट के अंदर जमा हो जाता है, वो कभी आप यूज़ नहीं करते, तो मे बी आप हो सकता है कि उसको फॉर एग्जांपल कि आज मुझे टिकट बुकिंग करना है, हो गया 1 हफ्ते बाद का या 10 दिन बाद का, एंड उस टिकट का कॉस्ट मुझे पड़ रहा है 1500 रुपया। तो मे बी वो वॉलेट कैश यूज़ करने के बाद शायद से मैं उसको 1200 रुपये में ले लूँ। तो इसीलिए आप
आपको इन जगह पे अकाउंट्स बनाने हैं एंड मे बी डील मिला तो आप बुक कर लेना, उससे जो भी पैसा मिलेगा, जो भी रिवॉर्ड कैश पॉइंट मिलेगा वो आपके अकाउंट के अंदर हमेशा सेव हो जाता है। अभी दूसरे टिप के बारे में बात करते हैं एंड वो है क्रेडिट कार्ड। क्या आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो? और अगर यस तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी तक जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे उसका आप 100% फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो। सो 100% फ़ायदा किस तरीके से लेना मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, क्रेडिट कार्ड हम लोगों पे से बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बट उसका राइट यूसेज या राइट तरीका हम लोग कभी नहीं देखते। क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ ऑलवेज हम लोगों को कॉल करने के बाद ये बोलती है कि सर ये क्रेडिट कार्ड में अगर आप 100 रुपया स्पेंड करोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, 4 मिलेंगे, कभी कभी 7 भी मिल जाते हैं। बट उस रिवॉर्ड पॉइंट को किस तरीके से यूज़ करना है वो हम लोगों को नहीं पता है। या फिर शायद से मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, वो क्यों? क्योंकि उसमें मुझे कोई भी चीज़ इजी ईएमआई में मिल जाएगी या फिर उसका अलग फ़ायदा होता है, राइट? बट उसके बाद जो वो अमाउंट यूज़ करने के बाद जो अपने अकाउंट के अंदर रिवॉर्ड पॉइंट्स आते हैं उनको हम लोग भूल जाते हैं और वो साल भर बाद ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना कि कट जाते हैं। उसका फ़ायदा किसको होता है? डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड कंपनी को। बट ऐसा मत करो। उसके अलावा मैं आपको बोलूँगा जो मैंने पर्सनल किया था, मैंने एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, उसका मैंने माइलस्टोन अचीव किया था। माइलस्टोन अचीव करने के बाद मुझे 10,000 पॉइंट्स मिले थे, साथ में मुझे मेरे जो 8,000 पॉइंट्स थे वो मिला के मेरे पास हो गए 18,000 पॉइंट्स। ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के अंदर फर्स्ट 6 मंथ के अंदर मुझे मिला था। अब उस 18,000 पॉइंट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया एयर माइल्स के ऊपर। एयर माइल्स लेने के बाद मैंने उन एयर माइल्स को क्रेडिट किया अपने जो भी ऑथोराइज वेबसाइट थे उसके ऊपर, एंड वहाँ पे से फिर मैंने एक फ़्लाइट टिकट जो बुक किया था वो फ्री में किया था। यस, एंड मुझे याद है कि वो यहाँ से लेके अहमदाबाद तक का फ़्लाइट था जो कि मैंने फ्री में बुक किया था। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड जब आपको मिलता है सो उसके रिवॉर्ड पॉइंट सही तरीके से यूज़ करना सीखो, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं चेक किए तो प्लीज़ चेक कर लो एक बार, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप उन क्रेडिट कार्ड को अपने ज़रूरत के हिसाब से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ तीसरा पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, एंड अगर आप लोगों को ये पॉइंट पसंद आया या फिर आप लोगों को पता था पहले से ही तो नीचे कमेंट कर देना यस, एंड अगर नहीं तो नीचे कमेंट कर देना थैंक यू। क्यों? क्योंकि तीसरा पॉइंट है एडवांस बुकिंग। यस, एडवांस बुकिंग इस तरीके से होता है कि बहुत सारी फ़्लाइट कंपनियाँ अपनी जो फ़्लाइट है उसकी बुकिंग 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले यानी कि 90 डेज़ और 120 डेज़ के पहले ही अलाउड कर देती है। कोई भी फ़्लाइट कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि उनका फ़्लाइट कौन सा भी जगह पे जा रहा हो वो एम्प्टी जाए या खाली जाए। उनके लिए तो एक सीट भी खाली जाना मतलब नुकसानदायक है। तो इसीलिए वो लोग इतना टाइम पहले से सब चीज़ अलाउड कर देती है, एंड साथ में आप लोगों को वो लोग एक डील देती है जिसको बोला जाता है फ्री कैंसलेशन। फ्री कैंसलेशन के अंदर मतलब ऐसा हो गया कि अगर आप 15 दिन या 30 दिन पहले कैंसिल करोगे वो फ्लाइट की टिकट को, सो आप लोगों को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। जितना आपने बुकिंग किया था उतना सारा अमाउंट आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। सो इसका आप भरपूर फ़ायदा लो। एंड आप सोच सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद क्या होने वाला हो तो मुझे नहीं पता। फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद मेरी वाइफ का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या फिर पकड़ लो कि मुझे यहाँ से जाना है मुंबई टू गोवा, एंड अभी पकड़ लो कि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर में मैं वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं लाइक अभी से बुकिंग कर दूँ तो शायद से सस्ता मिले, बट अगर मैं ऑन द स्पॉट बुकिंग करूँगा तो शायद से मुझे ये कॉस्टली पड़ सकता है। सो इसीलिए आप 3 महीने या 6 महीने पहले अपना फ़्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हो, एंड आप लोगों को 100% रीस्केड्यूल का भी ऑप्शन आ जाता है साथ साथ में। सो मे भी हो सकता है कि 3 महीने बाद आप किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पा रहे हो तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो अगले महीने के लिए या जो भी चीज़ है, और वो सारा का सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो ये चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एंड ये बोलते हैं ना कि 3 महीने पहले का जो भी फ़्लाइट टिकट होता है वो ज़्यादा करके सस्ता होता है। ये मैं डोमेस्टिक का बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल के बारे में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आप लोगों के लिए फुल डिटेल के अंदर ऐसा ही एक और वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथे पॉइंट का, एंड चौथा पॉइंट बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्राई टू बुकिंग फॉर ऑड टाइमिंग। देखो सिंपल चीज़ है कि अगर मुझे कहीं पे जाना है, फॉर एग्जांपल मैं घर से लेके ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे सुबह 9 बजे घर से निकलना है, एंड अगर मैं 9 बजे निकलूँगा तो बहुत सारे लोग भी 9 बजे निकलेंगे, तो साथ में वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहेगा, वही सेम जगह पे जो ट्रैफिक टाइम है वो बढ़ जाएगा। बट अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं जो टाइम पे सब लोग निकलते हैं उसके 1 घंटे पहले जाऊँ तो मुझे रास्ता खाली मिलेगा, मेरे लिए बेनिफिट है। और वही सेम जगह पे अगर मैं 1 घंटा लेट जाऊँगा तभी भी बेनिफिट है, क्योंकि तब तक सब लोग ऑफिस पहुँच चुके रहेंगे। तो ये चीज़ का भरपूर फ़ायदा लो। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि
हमेशा वो टाइम पे फ़्लाइट बुकिंग मत करो जो टाइम पे सब लोग लाइक बोलते हैं ना कि एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ गोवा, तो मुझे मुंबई टू गोवा जाना है एंड उसके लिए अगर मैं सुबह का फ़्लाइट टिकट देखूंगा तो सुबह का फ़्लाइट टिकट ऑलवेज़ कॉस्टली रहेगा। क्यों? क्योंकि सुबह 7 बजे लोग यहाँ से जाना पसंद करेंगे, क्योंकि क्योंकि 1 घंटे के अंदर गोवा पहुँच जाते हैं, तो 10 बजे तक वो लोग गोवा रहेंगे और गोवा में जाने के बाद फिर उन लोगों को पूरा दिन मिल जाता है। तो वही सेम जगह पे आप लोग अगर वो टाइमिंग देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा ऑड पड़ेगा। तो मे भी हो सकता है कि आप 3 बजे सुबह 3 बजे का फ़्लाइट टिकट देख लो, आप लोगों को वो फ़्लाइट बहुत ही सस्ता मिलेगा। सो ऑड टाइमिंग ऑलवेज हर एक जगह पे होता है। जैसे सिंगापुर का अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ, तो सिंगापुर जब मैं यहाँ से गया था तब मैंने यहाँ से फ़्लाइट टिकट बुकिंग किया था रात को 12 बजे का, जो कि मुझे सस्ता मिला था। इसीलिए मुझे यहाँ से सिंगापुर का जो फ़्लाइट टिकट मिला था राउंड ट्रिप, वो मुझे 12,000 रुपये में मिला था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पाँचवा पॉइंट शेयर कर देता हूँ। पाँचवा पॉइंट बहुत ही ईजी है। ट्राई करो कि मोबाइल के जो ऐप्स होते हैं उनके ऊपर जाने के लिए बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी फर्स्ट टाइम पे जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं, साथ में हैवी डिस्काउंट मिल जाता है। तो फ़्लाइट टिकट बुकिंग करने से पहले एक बार ट्राई कर लो कि उन कंपनीज़ के ऐप्स डाउनलोड करके वो फ़्लाइट चेक करने के लिए। मे भी हो सकता है कि ऐप पे प्रमोशन चल रहा हो एंड ऐप पे आप लोगों को फ़्लाइट टिकट सस्ते में मिल जाए कंपेयर टू वेबसाइट या फिर किसी एजेंट के पास या फिर प्रीमियम वेबसाइट के ऊपर। एंड साथ में ऐसा भी होता है कि मे बी शायद से आपको रिवॉर्ड पॉइंट वहाँ पर ज़्यादा मिले, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते। अब मैं आप लोगों के साथ सबसे लास्ट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, वो है छठवां मोड, जो कि ईजी है कि फॉरगॉट ट्रैकर एंड यूज़ प्राइवेट मोड। देखो क्या चीज़ होता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जब आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक देखते हो, फेसबुक देखने के टाइम पे अगर आपने कहीं पे सर्च किया है कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए, तो फेसबुक भी आपको वो लैपटॉप ही दिखाते रहेगा, राइट। सो ये होता है ट्रैकर्स की वजह से, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, सो वेबसाइट अपने जो ट्रैकर्स होती है वो आपके मोबाइल के अंदर रख देती है या फिर आपके पीसी के अंदर छोड़ देती है, एंड जिससे जब आप कहीं पर भी जाके सर्च करोगे तो वो ट्रैकर्स चलते रहता है। इन ट्रैकर्स का बहुत ही ज़्यादा मीनिंग होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा संभल के करना। प्राइवेट मोड पे जब आप जाके ब्राउज करोगे, जो भी करोगे, तो वो उसके ट्रैकर्स आपके पीसी में या वो टाइम तक रहते जब तक आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आपने वो बंद कर दिया, वो सारे ट्रैकर्स ख़त्म हो जाते हैं। सो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि देखो क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से जाना है गोवा एंड मैं आज गोवा का फ़्लाइट टिकट चेक कर रहा हूँ, मेरा आईपी एड्रेस, मेरा सब चीज़ ट्रैक हो रहा है। अब मैं कल वही, आज जो मुझे टिकट मिल रहा है वो 1200 में मिल रहा है, कल जब मैं वही सेम चीज़ चेक करूँगा तो शायद से उसका प्राइस मुझे ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, परसों मुझे ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड वो सिर्फ अननेसेसरी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो वेबसाइट है उसके ट्रैकर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड जब वो वेबसाइट चेक करती है तो डेफिनेटली उसके प्राइस वो जानबूझ के बढ़ाती रहती है, ताकि हम लोगों को डर लगे कि अरे यार इसके फ़्लाइट फुल होते जा रही है, इसका पैसा बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग उसको जल्दी बुकिंग कर ले। तो इसी रीज़न के वजह से जब आप कहीं भी प्राइवेट ब्राउज़र में जाके चेक करोगे तो उसका ट्रैकर आपके यहाँ पे सेव नहीं होगा। एंड अगर आप लोगों ने प्राइवेट नहीं चेक किया तो क्लियर ऑल द हिस्ट्रीज एंड फिर से दोबारा चेक करो, तो आपको जो फ़ायदा होगा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ट्रस्ट मी, ये चीज़ मैंने करके देखा है। एंड जब मैंने एक बार फ़्लाइट या होटल टिकट, एक्चुअली मैं जब होटल बुक करा था मेरे साथ ये हुआ था। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ कि प्राइवेट में जाके ये सारी चीज़ें, जो सर्चिंग वाला काम होता है वो प्राइवेट में करो, बुकिंग भले ही नॉर्मल से कर लो। अब तक आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट बनता है, एंड वो बोनस पॉइंट है ट्राई टू यूज़ स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर एक तरीके से सर्चिंग वेबसाइट है जो कि बहुत सारे कंपनीज़ के या फिर बहुत सारे फ़्लाइट्स की डिटेल सर्च करती है एंड आपको एक ऐप रिजल्ट देती है। सो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को वहाँ पे सस्ता फ़्लाइट टिकट मिल जाए, बट साथ में क्या होता है कि स्काई स्कैनर्स का ये होता है कि कभी कभी वो ब्रांड डील या ऐसा कुछ चलाती है, या फिर कभी कभी हो सकता है कि उसके थ्रू आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है जितना आपने इसके पहले वाला जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ की थी उसके वजह से हो सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर आप लोगों को फॉरेन या इंटरनेशनल फ़्लाइट वाला भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। साथ में अगर आप लोगों को होटल कैसे बुकिंग करना है सस्ता वाला वो भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड एंजॉय योर फ्लाइट।